नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सर। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने बच्चों को राजनीति में लाया तो जोर शोर से हल्ला हुआ कि भाई ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा क्यों है? क्योंकि लालू ने सबसे पहले अपनी पत्नी को राजनीति में लाया, फिर बेटों को लाया, फिर बेटियों को लाया। ये परिवारवाद है। मगर जब एनडीए का कोई घटक दल अपने बाल बच्चों को राजनीति में लाता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते, उसको विस्तारवाद कहते हैं, उसको विकासवाद कहते हैं। और फिर तर्क ये गढ़ा जाता है कि जब एक आईएएस का बच्चा आईएएस हो सकता है तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता है? और कोई और तो बोल नहीं रहा है। खुद राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए जब बैटिंग करना था तो ये बातें कह दी। अगर आप महागठबंधन में है तो परिवारवाद, अगर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को लाया तो परिवारवाद, अगर मायावती ने अपने परिवार के लोगों को लाया तो परिवारवाद, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को लाया तो परिवारवाद। तो क्या एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता बताएंगे कि आज जब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को, अपनी पत्नी को और अपनी बहू को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या जीतन राम मांझी एंड पूरी फैमिली आज राजनीति में है तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या आज पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में परिवारवाद की परिभाषा कोई बता सकता है? बात तो कट टू कट होगी। ठीक है, साक्षी मिश्रा पढ़ी लिखी है, उपेंद्र कुशवाहा की बहू है, नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष का एक पोस्ट खाली हुआ है कि उनके ही एक पार्टी के विधायक हो गए हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को नागरिक परिषद में, राज्य नागरिक परिषद में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बुराई क्यों है? क्यों सभी को मिर्ची लग रही है? मिर्ची किसी को नहीं लग रही है। बात है उसूल की। जब आप किसी पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो फिर जवाब तो आपको भी देना होगा ना कि आपने किया तो वो परिवारवाद नहीं है, और अगर विपक्ष ने कर दिया, महागठबंधन ने कर दिया तो वो परिवारवाद है। वो कैसे है? लंबी फेरिस्त है। मंत्री सकनी चौधरी के पुत्र हैं सम्राट चौधरी, परिवारवाद तो यहां भी है। पूर्व विधायक दिवंगत जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे हैं विजय चौधरी, पूर्व मंत्री दिवंगत महावीर चौधरी के बेटे हैं अशोक चौधरी, पूर्व विधायक दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन, पूर्व मंत्री दिवंगत चंद्रिका राम के बेटे हैं सुनील कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं श्रेयसी सिंह, सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष सुमन, और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है रमा निषाद। ये सारे एनडीए में है। अब इस पर आप क्या बोलेंगे? क्या ये परिवारवाद नहीं है? आखिर बिहार में या देश में जब आप कुछ करते हैं तो वो विस्तारवाद होता है, जब आप कुछ करते हैं तो वो विकासवाद होता है, थ्योरी चेंज हो जाती है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबके मुंह में दही जमने वाली। जीतन राम मांझी ने पूरे अपने परिवार को लाया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुंह में दही जम जाएगा। मगर गलती से विपक्ष का कोई व्यक्ति अपने बाल बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है तो लोग हाई तौबा मचाने लगते हैं। तो मेरा तो ये भी पूछना है कि बड़े बड़े नेता, तो ठीक है कार्यकर्ताओं को टीस हो रही होगी, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक थोड़ा बागी हो रहे होंगे, मगर बात तो है कि उसी पार्टी ने आपको जीत दिलाई है, उसी पार्टी के भरोसे आप विधायक बने हैं। कल तक आप कार्यकर्ता थे, मगर कार्यकर्ताओं का क्या है? रैली में भीड़ जुटाने का काम है। पत्थर चलाने के लिए भी सभी को कार्यकर्ता चाहिए। बड़े बड़े देश में आंदोलन करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। एक बड़ा भूमि का आंदोलन करना है तो कार्यकर्ता चाहिए, आम लोग चाहिए। मगर बड़े बड़े नेता के बेटे बाहर नहीं आएंगे। कोई सड़क पर किसी केंद्रीय मंत्री का बेटा नहीं उतरेगा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर लाठियां नहीं बरसनी चाहिए। आम पब्लिक है भैया, आम पब्लिक तो इसी तरीके से रात दिन इन्हीं तमाम जद्दोजहद से गुजरता रहता है। क्या करेगा? आखिर यही तो बिहार और देश की पॉलिटिक्स है। बड़े नेता हैं, बड़े साहब के बेटे हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे। नेताजी नहीं आएंगे, नेताजी के बाल बच्चे नहीं आएंगे तो बैठे हुए हैं ना। कोई हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा है, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ घूम रहा है। सबका जीवन सेट है सिवाय उन लोगों के जो दिन भर बैठकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद की गप हो रही हो और उस पर तो बोलना चाहिए। अरे कह देना चाहिए कि पॉलिटिक्स में जिनके पिता ने एक विरासत खड़ी की है उनका अधिकार है भैया। दिस इज अ प्योर इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री को कौन संभालेगा?
पॉलिटिक्स इटसेल्फ इंडस्ट्री इन बिहार, इन ऑल ओवर इंडिया। तो भाई जो उनके उत्तराधिकारी होंगे वही तो आएंगे, और पढ़े लिखे लोग हैं, आना भी चाहिए। क्यों पॉलिटिक्स से परहेज होना चाहिए? बड़े लोगों के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो तो आएंगे ही, और आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो अब तो हमको लगता है कि परिवारवाद वाली बात और बहस, ये पूरे चैप्टर को पूरे देश से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब परिवारवाद की बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि लंबी फेहरिस्त है साहब, किस किस पर बात करेंगे आप, और विपक्ष को ही क्यों टारगेट करेंगे? अगले ने किया तो बुरा लग गया, आपने किया तो सही। तो इससे अच्छा है उस शब्द को और शब्दावली को ही हटा देना चाहिए बिहार से, पूरे देश से हटा दीजिए। कोई परिवारवाद कुछ गलत नहीं है। राजा का बेटा राजा युवराज बनेगा, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि जब राजतंत्र का लोकतांत्रिकरण हो जाता है तो चीजें वही रह जाती हैं, सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। पहले भी दास्तां थी, आज भी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए परिवारवाद की बात करना बेकार है। और जब नायक जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, अगर उनका मसीहाकरण होगा तो उनके लोगों को ही लोग खोजेंगे ना भाई। तो सिंपल सवाल है और जवाब भी बहुत सिंपल है कि इस वंशावली या शब्दावली को हटा दीजिए। कोई परिवारवाद में कुछ गलत नहीं है, होता है तो होने दीजिए। पॉलिटिक्स है, अच्छे लोग आएंगे तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।